हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतीक रारानी। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड और उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जितने भी नीट 2026 तक पूछे गए हैं फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स। तो लास्ट की वीडियो में मैंने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड बात किया था और उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। अब क्रॉस प्रोडक्ट अपने को समझना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट समझने से पहले लास्ट की वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर्स है, समझो एक वेक्टर है, उसका अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको दूसरे वेक्टर से, तो अगर अपना आंसर स्केलर आता है तो अपन ने उसको बोला था डॉट प्रोडक्ट। उसको अपन ने बोला था डॉट प्रोडक्ट, उसको ऐसे डॉट से अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। फिर अगर एक वेक्टर है, उसको अपन मल्टीप्लाई करें दूसरे वेक्टर से, और अगर अपना आंसर एक वेक्टर है तो इस वाले प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि इस क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर अब डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल क्या है, जैसे कि वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से आता है, जो कि दोनों वेक्टर है। ये दोनों के दोनों वेक्टर है और इनका प्रोडक्ट स्केलर है। पर यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है, वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, इसमें प्रोडक्ट भी वेक्टर है और दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जिनका प्रोडक्ट किया जा रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे टॉर्क, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंस। अब डॉट प्रोडक्ट में अपन ने डॉट प्रोडक्ट में देखे थे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा था वहां पे। ठीक है। सिमिलरली उसी के जैसा यहाँ पे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो अपने को मैग्नीट्यूड मिलेगा ए बी साइन थीटा। अपने को दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अगर क्रॉस किया तो अपने को मिलेगा ए बी साइन थीटा। और इसमें एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे अपन इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। क्या बोलेंगे इसमें कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अपन क्रॉस कर रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होंगी और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होंगी। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वेक्टर इस क्रॉस प्रोडक्ट की एक्चुअली डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अपन। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए अपन यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स है। समझो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये इसका हेड, ये इसका टेल, और ये बी वेक्टर है। ठीक है। और इन दोनों के बीच का समझो एंगल है थीटा। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे, तो सीधा सीधा आप आपका राइट हैंड लो, राइट हैंड से ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ आओ, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स कर्ल करो। तो जो थंब की डायरेक्शन होंगी, जैसे कि थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ है, ऐसे देखोगे तो मेरी तरफ है थंब की डायरेक्शन। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है ये एक्चुअली डायरेक्शन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये डायरेक्शन कैसी दिख रही है आपको? परपेंडिकुलर दिख रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इससे भी परपेंडिकुलर है ये थंब, ऊपर है ना, तो ये थंब इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। और अगर अपने को बोला कि बी वेक्टर, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है तो कैसे आओ? बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आओ। मतलब आपकी डायरेक्शन में है थंब की डायरेक्शन, आपके आपकी तरफ है थंब की डायरेक्शन, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? आपकी तरफ। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? मेरी तरफ।
ठीक है, और दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो उस हिसाब से अपने को क्या पता चला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है ए वेक्टर से भी और बी वेक्टर से भी। ये हो गया, ये हो गई पहली बात। फिर मैंने आपको बताया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वो मेरी तरफ थी, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसी थी, आपकी तरफ थी। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, किसके सेम है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के जैसा। क्योंकि बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अपन कैसे लिखेंगे, ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, ये सेम सिंपल मैग्नीट्यूड होता है। और इसको भी बी ए साइन थीटा लिखेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, पर इन दोनों की डायरेक्शन मैंने क्या बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन मेरी तरफ, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन आपकी तरफ। तो डायरेक्शन अलग है, मतलब वेक्टर्स कैसे इक्वल नहीं है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं आएगा, मतलब। और इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता, ये ध्यान में रखिए। अब पहले अपन ने बोला कि दोनों जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर से परपेंडिकुलर है। दूसरा अपन ने देखा कि ए वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। तीसरा अपन देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे होगा, इंडिविजुअली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर को बी वेक्टर से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया। ठीक है, इंडिविजुअली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो ये हो गया, तो ये तीन प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड बाय वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब वही बता रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये बता रहा है। कुछ एग्जांपल्स दिए है, जैसे टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, ये बताया है। फिर लीनियर वेलोसिटी बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है, एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर से। ठीक है, ये बताया है। एक्सेलरेशन बताया है, अल्फा क्रॉस आर। तो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट अपने को क्या बोलता है, कार्टेशियन साइन सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन साइन सिस्टम की। अब कार्टेशियन साइन सिस्टम इन क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन साइन सिस्टम, कार्टेशियन साइन सिस्टम इन क्रॉस प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में अपने को दिया हुआ रहता है। अब आई कैप जे कैप के कैप क्या है, मैंने आपको बताया था इससे पहले। ये एक्स एक्सिस है समझो, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बताने के लिए अपन यूज करते हैं आई कैप। जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए अपन यूज करते हैं जे कैप। और जो जेड एक्सिस के अलोंग होगा उसकी डायरेक्शन अपन बताते हैं के कैप। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर है तो ये होगा ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में ए वेक्टर इंटू आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में ए वेक्टर इंटू जे कैप प्लस जेड डायरेक्शन में ए वेक्टर इंटू के कैप। बी वेक्टर हो गया, ये होगा एक्स डायरेक्शन में आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में जे कैप प्लस जेड डायरेक्शन में के कैप। ये हो गया तीन। तो इस तरीके से होगा अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, क्या, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या है, ए बी साइन थीटा है। अब अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी 0 इफ थीटा बराबर 0 डिग्री। ये ध्यान में रखना, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर इसके बाद अगर अपने को क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप के कैप दिया हुआ है, तो ए वेक्टर का क्रॉस अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन जाएंगे तो आई कैप का जे कैप से क्रॉस का आंसर आएगा के कैप, और के कैप का आई कैप से क्रॉस का आंसर आएगा, के कैप का आई कैप से क्रॉस का आंसर आएगा जे कैप, जे कैप का के कैप से आएगा आई कैप, आई का जे से किया तो के, जे का के से किया तो आई, और के का आई से किया तो जे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में अपन घूमते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन घूमते हैं तो हर चीज नेगेटिव आएंगे, ये ध्यान में रखो। क्लॉकवाइज में वही चीज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो इस तरीके से चीजें होंगी। अब तो इस हिसाब से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो होता है। जब साइन जीरो होता है तो आई कैप का आई कैप से अगर मैं क्रॉस करूं तो ये पैरेलल वेक्टर से, मतलब थीटा जीरो है तो ये होगा जीरो, जे कैप का जे कैप से क्रॉस करूं तो ये होगा जीरो, के कैप का के कैप से करूं तो ये भी होगा जीरो। और इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताना मेरा रह गया कि एक स्क्रू ड्राइवर होता है, तो उसको अगर अपन ऐसे अंदर करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो बाहर की तरफ आता है। तो इसको बताने का मतलब क्या कि वेक्टर की अगर वेक्टर को अगर क्लॉक मतलब डायरेक्शन चेंज की तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट की भी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर क्लॉकवाइज मूव किया तो एक वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो एक वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना था। अब कार्टेशियन साइन सिस्टम, कार्टेशियन साइन सिस्टम में फॉर एग्जांपल अपने को सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अपने को दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दिया हुआ है। एक बी वेक्टर दिया हुआ है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव है तो उसको अपने को यहाँ पे यूज करना है। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ए एक्स को बी एक्स से करो, ए एक्स को बी वाई से करो, ए एक्स को बी जेड से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो। तो ए एक्स को सबसे पहले करेंगे बी एक्स से, तो अपना आंसर क्या आएगा, आई कैप को करेंगे, ठीक है। ए एक्स और बी एक्स को किया तो ए एक्स बी एक्स और आई कैप का जीरो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया जीरो, तो ये तो हो गया जीरो, तो ये हो गया जीरो। फिर ए एक्स को किससे करेंगे, बी वाई से करेंगे। ए एक्स को बी वाई से किया तो अपना आंसर क्या हो गया, ए एक्स बी वाई इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप करो, तो आई कैप क्रॉस जे कैप मैंने बताया था क्या होगा, के कैप आंसर आएगा अपना। क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो के कैप आंसर आएगा, क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव के कैप, ए एक्स बी वाई इंटू के कैप आंसर आया, प्लस अब ए एक्स को बी जेड से करो, ए एक्स को बी जेड से किया तो ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप को के कैप से किया, एंटी क्लॉकवाइज अपन मूव कर रहे हैं तो आंसर अपना क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और आई कैप को के कैप से किया तो क्या होगा, जे कैप आएगा, मतलब माइनस ऑफ जे कैप अपना यहाँ पे आंसर आएगा। अपना आंसर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ जे कैप। अब प्लस ये ए एक्स का हो गया, सिमिलरली ए वाई का करो,
तो ए वाई का जे कैप से तो जीरो हो जाएगा, ए वाई इंटू बी एक्स करो, ए वाई इंटू बी एक्स किया तो ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया था, के कैप क्रॉस आई कैप किया था। यहाँ पे ए एक्स बी जेड में अपन ने क्या किया था, ए एक्स इंटू बी जेड, आई कैप क्रॉस के कैप था, आई कैप क्रॉस के कैप एंटी क्लॉकवाइज है तो सही किया था, ओके। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स इंटू जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप को आई कैप से किया तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं मतलब नेगेटिव आंसर आएगा, के कैप आएगा जो कि होगा नेगेटिव, माइनस के कैप हो गया यहाँ पे, फिर प्लस ए वाई इंटू बी, ए वाई इंटू अपन बी जेड करेंगे डायरेक्ट क्योंकि जे कैप का तो क्रॉस जीरो होता है, प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड का आंसर क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप, प्लस अब ए जेड के लिए करेंगे, ए जेड का जेड के कैप का तो जीरो होता है, तो सीधा सीधा ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप होगा डायरेक्टली के कैप क्रॉस आई कैप। ए एक्स बी एक्स ए जेड बी एक्स इंटू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप होगा, ये हो गया जे कैप, प्लस ए जेड इंटू बी वाई क्या होगा, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, माइनस आई कैप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाऊंगा जिस तरीके से यहाँ पे के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप से जे कैप की तरफ आए तो माइनस आई कैप, तो बस अब आई कैप को आई कैप की जगह पे लेके आओ, आई कैप इंटू क्या हो जा रहा है, ए वाई बी जेड मिल गया यहाँ पे, फिर दूसरा क्या मिला, ये ए जेड ए जेड बी जेड मिल गया यहाँ पे, एक सेकंड ये लास्ट वाला क्या हो गया, ए जेड को अपन ने मल्टीप्लाई किया था के कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप आया था, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या आया था, जे कैप, फिर ए जेड को अपन ने बी जेड से मल्टीप्लाई किया था, ए जेड को बी वाई से मल्टीप्लाई किया था, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए जेड बी वाई, तो आई कैप को एक जगह पे लाओ, तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देख लो जे कैप में, देखो यहाँ पे जे कैप कर लो, जे कैप में देखा तो ए एक्स बी जेड माइनस का, और यहाँ पे माइनस माइनस का, अब कॉमन निकालना है तो दोनों में से माइनस करो तो ये प्लस, कॉमन अभी मत निकालो ठीक है, कॉमन जे कैप में अभी नहीं निकाल रहे, माइनस ए एक्स बी, ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस का जे कैप था, प्लस ए जेड बी एक्स इंटू जे कैप हो गया। अब इस जे कैप को अपने को कॉमन, अब कॉमन अभी नहीं निकालते ठीक है, के कैप को ऑर्गेनाइज कर लो, ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स बी वाई के कैप
माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स के कैप हो गया। तो यहाँ पे जो है ये जे कैप का जो माइनस है इसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं और के कैप को भी कॉमन निकालते हैं। तो इंटू आई कैप इंटू नहीं करते हैं, इसको डायरेक्टली लिखते हैं ए। सीधा फाइनल आंसर क्या हो रहा है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप। अब माइनस जे कैप कॉमन, माइनस जे कैप का माइनस कॉमन निकालते हैं। फिर क्या बचता है अपने पास, यहाँ पे देखो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। क्या बच रहा है देखो एक बार, फिर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्रॉस प्रोडक्ट में कार्टेशियन साइन सिस्टम में अगर अपन जाते हैं तो ये अपना फाइनल आंसर होने वाला है। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, क्या बोला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर अपन करते हैं तो अपना ये होता है। अब ये थी लॉन्ग मेथड। अब शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर अपने को करना है तो डायरेक्टली आप क्या करो, कॉलम बनाओ आई कैप जे कैप और के कैप का। कॉलम बनाया, इसमें लिख लो एक्स के कंपोनेंट, समझो ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई, ये दिया हुआ है ए एक्स आई कैप। मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लिख के बता देता हूँ। क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब x के कंपोनेंट x में लिख लो, मतलब आई कैप जो है उसमें जो भी कंपोनेंट है वो आई कैप के अंदर लिख लो। मतलब आई कैप में क्या है अपने पास, ए एक्स है बी एक्स है तो लिख लिया। जे कैप में क्या है, ए वाई है बी वाई है। के कैप में क्या है, ए जेड है बी जेड है। अगर तीन भी वेक्टर होते, चार भी वेक्टर होते तो अपन सेम ही करते, ठीक है। फिर अगर अपने को क्रॉस करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो आई कैप, अगर अपने को आई कैप दिया हुआ है तो आई कैप के जो नीचे के कंपोनेंट्स, ये जो है यूनिट्स, समझो आई कैप क्रॉस, सबसे पहले अपन तीन डायरेक्शन में निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट अपने को करना है तो आई कैप में अगर अपन कर रहे हैं तो ए एक्स और बी एक्स को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब ये जो लाइन है इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बस इसका ए वाई बी जेड का ले लेंगे, ए जेड बी वाई का ले लेंगे। ए वाई बी जेड का ले लेंगे माइनस, ये स्टैंडर्ड है, ए जेड बी वाई का ले लेंगे। ये हो गया आई कैप की डायरेक्शन में। फिर माइनस जे कैप, शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, तो स्टैंडर्ड है माइनस लेंगे यहाँ पे। फिर इसमें लॉजिक नहीं सोचना है, स्टैंडर्ड है तो मैंने आपको एक फुल डेरिवेशन बता दिया। अब शॉर्टकट है तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करना है। फिर अब जे कैप में कर रहे हैं तो जे कैप में अपन जे कैप के नीचे वाले कंपोनेंट्स नहीं देखेंगे, बाकी देखेंगे आई कैप और के कैप में क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पे इससे ये ए एक्स बी जेड जे कैप इंटू ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप इंटू क्या होगा, नीचे वाले नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्रॉस करेंगे आई कैप और के कैप वालों का। यहाँ पे ए एक्स डी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। ये हो गया तीन तीन। और ये अपन अगर आप देखेंगे ये जो है ये अपने ये वाले डेरिवेशन से मैच कर रहे हैं, हूबहू सेम टू सेम है। ये देखो यहाँ पे इससे सेम टू सेम, मतलब ये शॉर्टकट वैलिड है। अब क्वेश्चन जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली अपन इसके थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे वही बातें दी हुई है। अब एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं आपको।
कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। ए वेक्टर दिया हुआ है समझो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब अपने को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है शॉर्टकट वाली मेथड से, तो अपन क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। अब आई कैप में अपने पास क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 और 2 और 1 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 2 है, -3 और 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो आई कैप की डायरेक्शन में अपने को करना है, तो आई कैप की डायरेक्शन में आई कैप के नीचे वाले नहीं देखेंगे अपन, तो -3 इंटू 3 क्या होता है -9, 2 इंटू 1 क्या होता है माइनस, ये स्टैंडर्ड है तो ये हो गया 2। फिर जे कैप माइनस लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड है। फिर जे कैप इंटू क्या हो गया, जे कैप के नीचे वाले नहीं देखेंगे, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 माइनस स्टैंडर्ड है। 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 प्लस के कैप, के कैप में नीचे के नहीं देखेंगे के कैप के, तो 2 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस, ये देखो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 माइनस, ये स्टैंडर्ड है, इंटू -3 इंटू 1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, आई कैप इंटू -11 माइनस जे कैप इंटू 5 प्लस के कैप इंटू 4 प्लस 3। तो सेम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा -11 आई कैप -5 जे कैप प्लस 7 के कैप। इस तरीके से अपने को करना है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया। अब यहाँ पे सेम बातें दी हुई है जो मैंने आपको बता दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। अब ये कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि समझो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स है, राइट हैंड थंब रूल से ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब राइट हैंड थंब रूल से अगर अपन ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन तरफ आए तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, और बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आए तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है। मतलब ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ आए तो ए क्रॉस बी हो गया, बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आए तो बी क्रॉस ए हो गया। ओके, अब सिमिलरली इसको अपन मतलब रिलेट कर सकते हैं एक स्क्रू ड्राइवर में। मतलब ये जो था यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज था, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या था क्लॉकवाइज था। तो उसी तरीके से अगर एक स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर को अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अंदर की तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो बाहर की तरफ आता है। सिमिलरली यहाँ पे उसी तरीके से एक वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट बदल जाता है। फिर तो उसी तरीके से वेक्टर्स इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो पर डायरेक्शन अलग है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए वेक्टर को दोनों वेक्टर्स में अपन क्रॉस प्रोडक्ट इंडिविजुअली कर सकते हैं, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपना आंसर आएगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो है वो निकालने के लिए, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल है। अब एक और चीज अपने पास आती है, इसमें क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर अपने को निकालना है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से निकाला जाता है। क्या होता है वो, हाफ ए क्रॉस बी। अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स दो वेक्टर्स बना रहे हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। फिर आप क्या करो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ना जिसकी दो साइड क्या है वेक्टर्स बना रहे हैं। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की मैंने, अब ये परपेंडिकुलर इस एंगल थीटा के हिसाब से इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होंगी बी साइन थीटा। पिछली वीडियोस में बोलो या पिछले मैंने जब वेक्टर्स टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया तो मैंने आपको बता दिया था
तो अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर, हाइट क्या है, बी साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा हो गया। अब ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ना, तो सिमिलरली हाफ ए क्रॉस बी, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, ये हो गया। सिमिलरली अगर पैरेललोग्राम के लिए बारे में पूछ ले, एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स बना रहे हैं, तो उसका एरिया ए क्रॉस बी के बराबर होगा। अब ये कैसे होगा, समझो ये पैरेललोग्राम है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, इसकी वैल्यू हो जाएंगी ए साइन थीटा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर, हाइट क्या है, ए साइन थीटा, मतलब बी वेक्टर इंटू ए साइन थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा हो गया। ये क्या हो गया, ए बी साइन थीटा के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। तो ये सिमिलरली पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। तो अब ये था पूरा कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट का, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट जितना भी था मैंने कंप्लीट कर दिया। अब उससे रिलेटेड अपन पीवाईक्यूज देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब अपने को थीटा निकालने का है, तो डायरेक्टली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर √3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कैंसल, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, √3, और टेन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो आंसर अपना क्या है, 60 डिग्री। AIPMT 2007 में पूछा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा है, तो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू। अब डायरेक्टली अपन ये निकाल लो, मैग्नीट्यूड टाइप निकाल लो। अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपने को दिया हुआ है, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो गया, बी ए साइन थीटा इंटू बी ए साइन थीटा का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए से, तो ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको अपन ने सी वेक्टर दे दिया, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, सी ए कॉस थीटा होगा। तो उस हिसाब से बी ए साइन थीटा इंटू ए इंटू कॉस थीटा इसका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, बी ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, AIPMT 2005 में पूछा है। नेक्स्ट क्या बोला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है, उस बराबर √3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर √3 ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, ए बी कैंसल, टेन थीटा
बराबर √3, तो थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। अब अपने को ये चीज मालूम है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टू द पावर 1/2। ये है करेक्ट आंसर। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। AIPMP 2004 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, लीनियर वेलोसिटी अपने को निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r होता है। ये अपने को आगे आके मालूम पड़ जाएगा जब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो ओमेगा क्रॉस r होता है, मैंने ट्रिक बताया था क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, आई कैप जे कैप के कैप कार्टेशियन साइन सिस्टम में। अब आई कैप में क्या है, यहाँ पे 3 है 5 है, 3 है 5 है। जे कैप में क्या है, -4 है -6 है। फिर के कैप में क्या है, 1 है 6 है, 1 है 6 है। अब आई कैप में अपन कर रहे हैं तो आई कैप के नीचे वाले अपन नहीं देखेंगे। तो -4 इंटू 6 -4 6 = 24 प्लस 6 माइनस जे कैप इंटू 3 6 = 18 होता है, क्रॉस करेंगे माइनस स्टैंडर्ड है 1 इंटू 5 5 होगा, प्लस के कैप, के कैप के नीचे वाले नहीं देखेंगे। 3 इंटू -6 क्या होता है -18 माइनस ऑफ -4 इंटू 5, तो ये क्या हो गया -18 आई कैप -13 जे कैप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 20 -18 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 के कैप -18 आई कैप -13 जे कैप +2 के कैप। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। AIPMT 1999 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क बराबर क्या होता है R क्रॉस F होता है। फिर कार्टेशियन साइन सिस्टम में दिया हुआ है अपने को AIPMT 1997 में, सेम लिख लो। क्या आई कैप की डायरेक्शन में क्या है, एक R क्रॉस F है ना, ये ध्यान में रखना। R क्रॉस F को पहले जो अगर R क्रॉस F दिया हुआ है तो पहले R वाले लिखना कंपोनेंट, फिर F वाले लिखना, नहीं तो वो अलग हो जाएगा। मतलब R क्रॉस F बराबर F क्रॉस R नहीं होता है ना, तो आप अगर चेंज कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब अगर सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो R क्रॉस F है तो पहले R R पहले जो R की डायरेक्शन में आई कैप वाला जो कंपोनेंट है 7 है, तो R वाला लिखा अपन ने। फिर F में क्या है -3 है, फिर J में क्या है -3, J में क्या है +3 है, +3 है। फिर F वाले में J में क्या है 1 है, फिर R वाले में K में क्या है 1 है, F में क्या है 5 है। आई कैप क्रॉस, अब आई कैप की डायरेक्शन में अपन आई कैप की डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आई कैप के नीचे वाले नहीं देखेंगे अपन। तो 3 इंटू 5 क्या होता है 15 -1 माइनस जे कैप में क्या होता है 7 5 35 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस के कैप की डायरेक्शन में क्या होता है 7 + 9। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके हो ना, ठीक है। उस हिसाब से 14 आई कैप हो गया -38 जे कैप हो गया +16 के कैप हो गया। अब ये देख लो 14 आई कैप
-38 जे कैप प्लस 16 के कैप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एआईपीएम के 1997 में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर से भी और बी वेक्टर से भी। सिमिलरली बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर से भी बी वेक्टर से भी। तो थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। थीटा बराबर 90 हुआ तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 हो जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच में क्या एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ए, इसको मैं एक्स वेक्टर कर लेता हूँ, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री। तो ए एक्स कॉस 90 क्या होता है, 0। तो आंसर इसका क्या आ गया, 0। तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन। तो AIPMT 1989 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बोला है, अपन निकालते हैं राइट एंड थंब रूल से निकालते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर 3 4 दिए हुए, एंगल 90 है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, सिंपल है, ए बी साइन थीटा होता है। एंगल अपना 90 है, साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 तो 3 इंटू 4 इंटू 1 तो क्या हो गया, 12 हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर को प्लेनर, एक प्लेन में है, ठीक है। देन एक प्लेन में है मतलब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एक प्लेन में है ना, थीटा 0 डिग्री होगा, या तो फिर थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 90 है तो थीटा नॉट इक्वल, तो if vectors a vector b vector c vector are coplanar, then they are not equal to 0, their cross product is not equal to 0। अब cos थीटा बराबर 90 होता है, एक प्लेन में है, तो साइन 0 डिग्री पॉसिबल है, प्लेन में है तो वो 0 के इक्वल हो सकता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये गलत हो गया, बी ऑप्शन। इन्फिनिटी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 1 हो सकता है क्या, 1 कब होता है, 1 कब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जब 1 कब होता है, जब थीटा बराबर क्या होता है, कट कट कट। अब ये क्वेश्चन नीट 2021 क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने बताया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0, देन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। थीटा बराबर 0 होगा तभी ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ये अपन ने पहले ही कर दिया, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अब ये नीट 2024 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि तीन वेक्टर एक प्लेन में है, एक प्लेन में है मतलब एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, समझ लो एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कैसा होता है, ये एक्स ये वाई। अब ये प्लेन में तीन वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर।
ए बी और सी वेक्टर है। अब उस हिसाब से अपने को ध्यान में लगाना है। अब बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जीरो होगा क्या, ये अपने को देखना है। अब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में बी वेक्टर सी वेक्टर की तरफ जाओ, नीचे की डायरेक्शन में ये बी वेक्टर सी वेक्टर दिए हुए एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ पे है और ये अपने पास ए वेक्टर दिया हुआ है। मतलब ए वेक्टर से उनका क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बीच में थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री है। और cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो ए बी कॉस थीटा होता है। मतलब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉस थीटा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा अगर 90 है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। थैंक यू।